So in this question you have to give answer on the statements कि the statement is always true, sometimes true और never true, और उसकी आपको algebraic reasoning भी देनी है एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट है हमारा द सम ऑफ टू इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। सो इसको करने के लिए क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इवन नंबर्स? नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, सो समटाइम ट्रू, सो समटाइम्स ट्रू। इसकी अलजेब्रिक रीजनिंग क्या होगी? इसके अलजेब्रिक रीजन में पहले हम एग्जांपल्स देंगे और फिर नॉन एग्जांपल। सो पहले हम क्या करेंगे, लेट टू इवन नंबर्स 2a एंड 2b। सो इनका सम करेंगे पहले हम, सम होगा 2a प्लस 2b। अब 2a प्लस 2b आ गया हमारा, सो सम इज ऑलवेज even but not multiple of 3। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दे देते हैं हम। मान लो फर्स्ट में वैल्यू ऑफ ए है 1, तो हो जाएगा हमारा 2, और बी की वैल्यू है 2, तो 2 टू द 4, 2 प्लस 4 क्या हो गया 6। नॉन एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम नॉन एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है 2 ही है, और दूसरे की वैल्यू क्या होगी हमारी, बी की वैल्यू 3 होगी, 2 3 द 6। अब यहाँ पे आ गया 8 विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, सो नॉट ऑलवेज। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड पे। सो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो इसको हम फास्ट भी करेंगे थोड़ा सा, लेकिन इजीली समझ भी लेंगे। जिनको समझ नहीं आ रहा वो रोक के देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। सो वापस इसको सिमिलरली शुरू करते हैं। सो क्या है ये भी समटाइम्स ट्रू है। अब ये समटाइम्स ट्रू कैसे है, इसको प्रूव करेंगे हम। इफ़ ए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। सो एग्जांपल लेते हैं हम इसका, 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18 एंड 9। सो बोथ से नहीं होता डिविजिबल। नॉन एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं इसका। नॉन एग्जाम्पल सिंपल है हमारा, 9 जो है नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18। ठीक है, वो डिविजिबल नहीं है 18 से, बट इट इज़ डिविजिबल बाय 9, है ना। तो लिख देते हैं 18 बट एंड 9 इज़ डिविजिबल बाय 9। सो ये हमारा हो गया समटाइम्स ट्रू। मूव ऑन टू थर्ड। If two numbers are not divisible by 6 then their sum is not divisible by 6। अब टू नंबर इंडिविजुअली नहीं डिवाइड होते 6 से, तो उनका सम भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए 6 से, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। सो आ जाएगा समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स। सो इसका अलजेब्रिक करते हैं।
देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया सारे एल्जेब्रिक करने हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल लेकर एल्जेब्रिक करेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 1+2 जो है इजिकल टू 3 होता है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। न 1 है, न 2 है, न 3 है, जो उनका सम है। नॉन एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1+5 का ले लेते हैं। अब 1 डिविजिबल है 6 से, ना 5, बट देयर सम, जो सम है वो तो डिविजिबल बाय 6 है। सो द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इट इज़ समटाइम्स ट्रू। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा होगा। स्टेटमेंट 4 पे मूव करते हैं हम और इसको इरेज कर देते हैं फटाफट। द सम ऑफ multiple of 6 and multiple of 9 is multiple of 3. So this statement is true because 6 and 9 are multiple of 3. So लेकिन हम इसे always true तो लिखेंगे, लेकिन इसको algebraical कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखो। So let the numbers, एक हो जाएगा हमारा 6A एंड दूसरा हो जाएगा 9A 9B। ठीक है, सम क्या होगा इसका 6A + 9B। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं 3 2A 3B, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2A + 3B, बाहर आ जाएगा 3। सो अगर बाहर 3 है तो इट इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3। सो सम इज और सम विल बी ऑलवेज बी मल्टीपल, सम विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 3। हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो मूविंग ऑन टू 5th क्वेश्चन। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो 5th वाला करते हैं। द सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज़ मल्टीपल ऑफ 9। इसको हाईलाइट कर देते हैं सिमिलरली जैसे अदर क्वेश्चंस को किए। सो इसको कैसे करना है, और इसका आंसर है, पहले तो हम आंसर लिख देते हैं, समटाइम्स ट्रू। द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज़ मल्टीपल ऑफ 9। समटाइम्स ट्रू, मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 3 का जो सम होगा वो ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9 नहीं होगा। तो इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे, लेट द नंबर अलजेब्रिक में बी 6A and 3B। सम क्या होता है इसका 6A + 3B। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा इसमें, 3 आ जाएगा, A + 2A + B कॉमन आ जाएगा। इट इज़ ऑलवेज मल्टीपल ऑफ, जो एक्सप्रेशन आया हमारा ऑफ 3 है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 हमेशा होगा, बट विल नॉट ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9। वाई इज़ दैट सो। मान लो A और B 1 है, तो अंदर जो ब्रैकेट में 2A + B हो जाएगा, 2 + 1 6, है ना। इसको सिंपली फॉर्म में करें तो अगर हम 6A को करें तो A और B को दोनों को 1 1 ले लें, 6 + 3 क्या हो गया 9, है ना। ये तो हो गया मल्टीपल ऑफ 9। जब नॉन एग्जाम्पल में ले लेता हूँ मैं, मान लो A की वैल्यू 2 ली तो 12 आ गया, है ना, और 3 आ गया, 15 आ जाएगा, जो कि नहीं है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।